कुछ लोग कहते हैं प्रार्थना का कोई महत्व नहीं है। इससे लाभ क्या है? किंतु मैं कहती हूं, जैसे अन्य कर्म होते हैं, प्रार्थना भी तो एक कर्म है। स्थूल कर्म से तो ये सूक्ष्म कर्म है। प्रार्थना में बड़ा बल होता है, बड़ा सामर्थ्य होता है, परंतु ये आवश्यक है कि जैसी प्रार्थना करें वैसा ही कर्म भी करना चाहिए। हमने प्रार्थना की, प्रभु हमारे जीवन का उद्धार हो जाए, हमें आत्मिक या शास्त्रीय, हमें तात्विक ज्ञान की उपलब्धि हो। केवल प्रार्थना ही नहीं करना, उसके लिए यत्नशील भी रहना है। जब यत्न करेंगे तो प्रभु सहायक हो जाता है। अगर हम ऐसे ही बैठे बैठे करते रहें कि प्रभु मुझे ये दे दो, प्रभु मुझे वो दे दो, ऐसा नहीं होगा। हां, हृदय से प्रार्थना करो। किसी तरह से तुम बेबस हो तो तुम्हारी व्यवस्था करेगा, किंतु जाना तुम्हें पड़ेगा। फिर भी सहायक मिल जाएगा किसी ना किसी रूप में। अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ये आलसियों के लिए नहीं है। इसका अर्थ हमें ठीक तरह से समझना है। हम अजगर तो नहीं है ना, और अजगर भी है तो वो भी अपने प्राण के द्वारा, अपनी फुफकार के द्वारा ही जीवों को अपनी तरफ खींचता है। वो ठीक है कि उसकी हद में आ जाते हैं। ईश्वरीय व्यवस्था यह है कि उसकी हद में आ जाए, लेकिन खींचना तो उसे खुद ही पड़ेगा, और तभी अपनी क्षुधा निवृत्ति कर पाएगा। इसी तरह से ईश्वर हमें व्यवस्थाएं देता है, उनका उपयोग तो हम ही को करना है। प्रार्थना में यही बल है कि एक तो व्यक्ति मन से सशक्त हो जाता है, उसका मन मजबूत हो जाता है, उसे एक ठोस सहारा मिल जाता है।